नमस्कार, मैं हूँ एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। कैपिटल स्पेशल में सिर्फ बातें त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की, जहां गांव की सरकार बनाने की कवायद तेज है, वहीं प्रशासनिक महकमा भी अपनी पूरी तैयारी में है। ऐसे में ग्रामीण विकास का जो जिम्मा उठाया है उप विकास आयुक्त पलामू डीडीसी मेघा भारद्वाज हमारे साथ हैं। आइए समझते हैं कि पंचायती राज का गठन और इसकी महत्ता क्या है? क्योंकि आपको इन बातों को समझना ज़रूरी ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी गाँव की सरकार चुननी है। मैम, पंचायती राज एक प्रशासक होने के नाते किस रूप में देखती हैं कि इसके गठन होने से आम जनमानस को कितना लाभ होगा? देखिए जो डेवलपमेंट का मॉडल है पंचायती राज इसलिए लाया गया है कि हम बॉटम अप अप्रोच से काम कर सकें। मतलब नीचे योजनाएं बने और तभी वो ऊपर तक जाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो तीनों स्तर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है झारखंड में एग्जिस्ट करती हैं। कई स्टेट्स में ये दो स्तरीय भी होता है। हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद एग्जिस्ट करता है। और चूँकि ये लोकतंत्र है और लोगों की सारी बातें इसमें होनी चाहिए और उनको उनको किस योजना का क्या लाभ चाहिए, वो सारा चीज़ जो है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका पूरा क्रियान्वयन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से ही होता है। चाहे हम कोई भी स्कीम देख लें, ग्रामीण विकास की चाहे जो भी स्कीम है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो नरेगा की स्कीम है, चाहे जो हमें सेंटर से ग्रांट मिलता है फाइनेंस कमीशन से, वो सारे की जो प्लानिंग होती है पूरी, वो ग्राम पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे, जिला परिषद स्तर पे होती है। और इसमें मुख्यतः जो सबसे मेन रोल है वो ग्राम पंचायत का है, क्योंकि वहाँ पे ही लोग ग्राम सभा में होते हैं, सारे के सारे ग्रामीण होते हैं और डायरेक्ट जिसको कहते हैं कि जैसे आप देखिए कि मुखिया जो है वो डायरेक्ट चुन के आते हैं। हमारे प्रमुख और जिला परिषद लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो पंचायत स्तर पे चीज़ें बहुत डायरेक्ट होती हैं और जितनी भी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, चाहे वो खनिज का जो हमारा फंड ट्रस्ट है, उससे जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें भी ग्राम सभा के माध्यम से ही चीज़ें अप्रूव होती हैं। तो चाहे कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही हो, सारे का डिसीजन ग्राम सभा के माध्यम से लिया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी फिर पंचायत स्तर से ही किया जाता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ससमय निष्पादन हो, कोई अगर इस तरह की कंप्लेन आती है तो उसको हम लोग उसमें लुक आफ्टर करते हैं। अदरवाइज़ अप्रोच यही है कि लोग अपनी सरकार बना रहे हैं तो लोग अपने से स्वयं से डिसीजन लें कि उनको क्या चाहिए। आमतौर पे मैम इस बात को देखा जाता है कि प्रशासनिक महकमा भी अगर सही जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं उन योजनाओं के इम्प्लीमेंट में थोड़ी समस्या होती है। तो आम जनमानस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका लाभ मिल सके और एक कोई सही गाँव की सरकार बन सके? देखिए गाँव मतलब जनप्रतिनिधि जो जो लोग चुनते हैं, चूँकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो सभी लोग फ्री हैं अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज़ करने के लिए और उसमें जनता जिसको भी चुनना चाहती है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। सब चीज़ों की एक प्रक्रिया बनी हुई है, जो जनप्रतिनिधि भी चुनकर आते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रक्रिया बनी हुई है कि किस तरह से उनको स्कीम्स चुननी है, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन बना हुआ है। तो कोई भी गाइडलाइन के इधर-उधर तो जा नहीं सकता, ना ही कभी कोई जनप्रतिनिधि जा पाते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि सारी गाइडलाइन ऑन पेपर है। उस गाइडलाइन को फ़ॉलो करके स्कीम्स वही चुनी जाती हैं, जो जनता की तरफ से आती हैं, कि ये हमें अभी जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है गाँव पे, पंचायत पे, लेकिन फंड्स जो हैं लिमिटेड होते हैं पर ईयर के हिसाब से। तो हम लोग चुनते वही हैं, सारे जनप्रतिनिधि भी और ग्रामीण जनता भी, जो उनको प्रायोरिटी लगता है कि प्राथमिकता के बेसिस पर हम ये काम पहले करें और ये दूसरा काम हम अगले वर्ष करें। तो इसमें कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना। मैम, हम जहाँ से देखते हैं, आपकी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, लगातार अखबारों में छप भी रही है। क्या पाते हैं कि पंचायत स्तर पर और गाँव स्तर पर अगर पलामू की हम अगर ख़ास बात करें, तो क्या स्थितियाँ बन रही हैं? चूँकि कई जगह पर आपको वित्तीय राशि आपको वहाँ से उनसे वापसी कराना पड़ रहा है, तो क्या हालात बनते हैं और यहाँ पर क्या ऐसी मानसिकता होती है जिसके चलते आप लोगों को कहीं न कहीं कठिनाई उठानी पड़ती है? कार्रवाई में तो ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि लोगों को कई बार बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं रहती है। कई बार जब हम लोग जाँच कराते हैं तो ये बात सामने आता है कि लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि सरकारी राशि को किस प्रकार खर्च करना था, उसका पूरा क्या नियम था जिसको फ़ॉलो करना था। तो एक तो जानकारी के अभाव में भी लोगों से गलती होती है और जिन लोगों से गलती होती है हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको गलती को सुधारने के लिए आप राशि वापस करिए और अगले बार से इस बात का ध्यान रखिए।
तो हमारे स्तर से ये है कि पीपल्स प्लान कैंपेन चल रहा है, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि पूरे पंचायती राज को चलाने की जो व्यवस्था है, जो योजना बनाने की जो व्यवस्था है, अपनी योजना, वो किस प्रकार हमें करना है, उसका खर्च किस प्रकार करना है, क्या मॉनिटरिंग करनी है। ग्राम स्तर पे बहुत सारी समितियाँ होती हैं पंचायत के अंदर, जिनका काम यही होता है कि सतत मॉनिटरिंग करें हर एक चीज़ का, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो नरेगा की स्कीम हो, चाहे किसी भी अन्य मद से कोई भी काम चल रहा हो पंचायत में, सब मॉनिटरिंग करना उन समितियों का काम है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें टाइमली मॉनिटरिंग करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें गड़बड़ हो जाती है। दूसरा कि कुछ एक ऐसे लोग रहते हैं पंचायत स्तर पे जो कि सभी जगह पे हैं, जो लोग किसी को बरगला कर या किसी को झूठ बोलकर या किसी कोई भी अन्य अपनी गलत मंशा के कारण इस तरह का काम करते हैं। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जाँच जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और जो भी इसमें दोषी कर्मी हैं या जो भी दोषी पदाधिकारी हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति दोषी है, उनको सज़ा मिले ताकि लोगों तक ये सूचना जाए कि ये काम करना गलत है, तो ये हमारे नियमों के खिलाफ है, तो हम इस तरह का काम ना करें जो हमारे नियम के खिलाफ है। बाकी जो नियम के दायरे में आता है, उसके लिए प्रशासन हमेशा यहाँ पर है, लोगों की आगे बढ़ के मदद करने के लिए और ग्रामीणों को जो भी रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि अपने प्लान में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अंतिम सवाल मैम कि आप महिला हैं और आधी आबादी के प्रतिनिधित्व का सशक्तिकरण की बातें की जाती है और इस चुनाव में दिखता भी है। बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएँ आती भी हैं नॉमिनेशन को। जब देखती हैं, कैसी सुखद अनुभूति है और किस रूप में इस चीज़ को और आप चाहती हैं कि और महिलाएँ सशक्त हों और महिलाएँ एक बेहतर रूप से अपने आप को उदाहरण पेश कर सकें? महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में उनको रिज़र्वेशन है और प्लस अन्य जगहों पे भी हम लोग देखते हैं कि इतने सालों में उनकी जो उनका प्रेज़ेंस है महिलाओं का, वो बढ़ा है। और ये अच्छी बात है मतलब महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले और बाहर का काम के साथ-साथ महिलाएँ घर का भी काम सँभालती हैं। यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधियों से या फिर जो भी हमारे कर्मी हैं पंचायत स्तर के या जो भी पदाधिकारी हैं, जिनसे भी जब भी इंटरेक्शन होता है, तो सब दोनों कार्य बहुत अच्छे से कर रही हैं। और ये देखकर अच्छा लगता है कि महिलाएँ आगे आएँगी तो जो महिलाओं की समस्या है इन पर्टिकुलर, उनको वो ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ समझ पाएँगी और उसको दूर करने के लिए या उन मह अन्य जो समाज की महिलाएँ हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए हम लोग जो भी प्रयास करते हैं, वो हमेशा यही प्रयास रहता है कि वो हम लोग उनको आगे बढ़ा सकें। अंतिम रूप से जनता को क्या संदेश देंगी जिससे वो किसी के झांसे में ना आए और एक सही गाँव की सरकार बना पाएँ? इसके लिए आम जनमानस को क्या डीडीसी संदेश देंगी? चुनाव मेरी तरफ से सभी लोगों को यही संदेश होगा कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उसको बिल्कुल साफ स्वच्छ तरीके से करें। उसमें हम लोग सभी लोग सारे पदाधिकारी, कर्मी उसमें जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे आदर्श आचार संहिता है, सभी लोग उसका पालन करें और जो प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में चुनाव की सब कुछ लिखित रूप से है और सब कुछ सब लोगों को पता है। वो सारी चीज़ों का पालन करें और बिना किसी हादसे के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के साफ तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन जो है पलामू में संपन्न हो जाए, यही मेरा अनुरोध है। आप सुन रहे थे पलामू उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज को। स्पष्ट तौर पे इनका कहना है कि जहां अगर काफी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, तो वो अपने कार्य के बदौलत अपने खुद को फ्रंट पर लेकर आए, खुद को आगे बढ़ाएं और समानता का अधिकार जो मिला है उसको पूरी तरह से निभाएं भी। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनीनगर।